नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है। और कभी आप लोग न्यूज में सुनते हुए कि आज शेयर मार्केट इतना पॉइंट ऊपर चल जाता है, कभी इतना पॉइंट नीचे चला जाता है, मतलब एक नंबर ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें कितने सारी कंपनियां हैं, मतलब किसका स्थापना कब हुआ, निफ्टी 50 का स्थापना कब हुआ, इस सब के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में की गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां कभी छोटी रही होंगी, ठीक है, उसके बाद ही वो बड़ी बनी है आज। तो बहुत पहले समय में क्या होता था दोस्तों कि कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू किया तो उसके पास जो धन रहता था उसके बाद वो शुरू कर पाता था, इनिशियल अमाउंट उसका वही रहता था। फिर उसके बाद जो है वो अपने रिलेटिव से थोड़ा पैसा लेके और एक दो दुकान और खोल लेते थे। और फिर समय बीतते बीतते उसको और ज्यादा मतलब बड़े स्केल पर जो है उनका इच्छा होता था कि थोड़ा और करे, तो और भी कहीं और से बैंक लोन के थ्रू जो है अपना जुगाड़ करते थे और वो मतलब और भी एक्सपेंड करते थे। लेकिन उनका जब सपना होने लगा कि मेरा ये जो कंपनी है, ये कंपनी पूरे भारतवर्ष में जाना जाए, एटलीस्ट कम से कम इस पूरे स्टेट में जाना जाए, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते उस स्टेट में, इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। और बहुत सारा पैसा कहाँ से आएगा? तो बहुत सारा पैसा तो आपको बैंक आसानी से नहीं देगी और वो जो है उस पर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। तो उसी आप कैसे लाया जाए, यही सोचा गया था। उसके लिए बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन बना, जो मतलब वहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा कि आप जो है पब्लिक से पैसा उठाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है? पब्लिक के पास। सारे पब्लिक लोग का अगर पैसा इकट्ठा हो जाए, उसके बाद अगर उसमें से कुछ पैसा आपको मिल जाए इकट्ठा में से, या इकट्ठा मिल जाए आपको, तो कितना ज्यादा सहूलियत होगा। आप आसानी से कंपनी को जो है आगे बढ़ा सकते भी है और आप आसानी से जो है उस जो निवेशक है यानी जो पब्लिक है उसको जो है कुछ हिस्सेदारी भी मिल जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1875 में सेंसेक्स की स्थापना हुई, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आज हम जानते हैं सेंसेक्स के नाम से। और इसमें जो है भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनियां, 30 कंपनियां इन द सेंस आप ये मत समझिएगा कि भारत की जो 1 से लेकर 30 तक की सबसे बड़ी कंपनियां वही इसमें शामिल है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें जो है जैसे बैंक हो गया, बैंक से रिलेटेड जो सबसे बड़ी कंपनियां होंगी उसमें से 2, 4, 5 कंपनी इसमें आ जाएगा। केमिकल सेक्टर हो गया, केमिकल में से जितनी भी सबसे बड़ी कंपनियां होंगी उसमें से 2, 4, 5 कंपनी इसमें आ जाएगा। आईटी में से, मतलब आईटी जो कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, तो उस सब से रिलेटेड जितने भी सारे बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, मतलब 3, 4 कंपनियां, वो जो है इसमें आ जाएगा। सेंसेक्स की जब स्थापना हुई तो उसका बेस पॉइंट 100 था, ठीक है, और उसके बाद अभी बढ़ते बढ़ते वो जो है 50,000 प्लस चला गया है। और निफ्टी 50 पर आ जाते हैं दोस्तों। निफ्टी 50 का स्थापना 3 नवंबर 1995 को हुई। उसमें जो है भारत की टॉप सबसे बड़ी, मतलब टॉप में सबसे बड़ी कंपनियां जो आती है 50 कंपनियां, उसको शामिल किया गया। इसमें भी वही फंडा है दोस्तों, जैसा मैं सेंसेक्स के बारे में बता चुका हूँ। सेंसेक्स में कैसे होता था कि कोई भी सेक्टर जो है उस सेक्टर का टॉप 3 से 4 बड़ी कंपनी आ जाती थी, तो उसमें 30 ही कंपनी आता है। सेंसेक्स में टोटल 30 ही कंपनी आती है। लेकिन निफ्टी 50 में, मतलब नाम से ही जाहिर हो रहा है निफ्टी 50, तो 50 में जो है भारत की टॉप 50 कंपनियां जो अपने अपने सेक्टर के जो मार्केट लीडर है, यानी आप कह सकते हैं 3 से 4 पोजीशन तक जो बिलोंग करते हैं, वो सारे कंपनियां इसमें आती है। लेकिन बहुत सारे आप कंपनी ऐसा भी देखते होंगे जो सेंसेक्स में भी है और निफ्टी में भी है, जैसे रिलायंस स्टॉक, रिलायंस कंपनी का जो स्टॉक है वो सेंसेक्स में भी है और निफ्टी में भी है। तो HDFC बैंक या HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक, ये सब जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये दोनों में शामिल किया गया है। तो सबका अपना अपना जो वेटेज है उस कैटेगरी से उसमें दिया गया है। और ये जो निफ्टी 50 है और सेंसेक्स 30 है, उसी सारे ये सेंसेक्स 30 का जो अलग इंडेक्स फंड बन जाता है, जो आप लोग को कभी सुनने में आता होगा कि इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए अगर आप मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको निफ्टी 50 में भी इंडेक्स फंड बना दिया जाता है, तो उसमें आपको निवेश करना चाहिए अगर आप डायरेक्ट मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर अभी तक आप डीमेट अकाउंट नहीं ओपन कराए हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अपस्टॉक का और ग्रो का, ये दोनों जो है इंडिया का बहुत अच्छा कंपनी है। ये अपना सेक्टर में अभी ग्रो कर रहा है। फर्स्ट नंबर पर तो जीरोधा है, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन जीरोधा का मेरे पास नहीं है, उसका अकाउंट अभी मैं ओपन नहीं कराया हूँ, इसलिए मैं उसका प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास अपस्टॉक्स और ग्रो का है, तो मैं दोनों जगह अकाउंट ओपन करा हूँ। दोनों का सर्विस अपने हिसाब से सही है, ठीक है।
तो आप दोनों में से कहीं जाके अपना जो है आराम से जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और हो सके तो मैं वो कमेंट में भी डाल दूंगा, आप लोग कमेंट में भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो पहले इस पर जो मुद्दा है उस पर आ जाते हैं। तो इस हिसाब से आप जान गए कि भारत में जो सबसे बड़ी कंपनियां सब है ये सब निफ्टी 50 में भी शामिल है और सेंसेक्स में भी शामिल है। तो सेंसेक्स में 30 कंपनी हो गई और निफ्टी 50 में 50 कंपनी हो गई। तो ये इसलिए बनाया गया दोस्तों क्योंकि बहुत सारे निवेशक ऐसे होते हैं वो जो डायरेक्ट जो है उनको पैसा जो है वो डायरेक्ट कंपनी में लगाने में उनको थोड़ा ट्रबल होते रहता है, बहुत तरह का मतलब कानूनी रूल आ जाता है, रूल रेगुलेशन सब होते रहता है। इस वजह से जो है आप डायरेक्ट जो है मार्केट में पैसा लगाने के लिए ये व्यवस्था किया गया है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बतावे कि इस चैनल पर और किस टॉपिक से किस संदर्भ में आपका जो है डाउट है वो डाउट को क्लियर किया जाएगा। आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या है, उसमें कितनी सारी कंपनियां आती है, उसका स्थापना कब हुआ, कब वो शुरू हुआ, ठीक है। और उसमें जो है समय समय पर आईपीओ भी लाया जाता है ताकि वो बड़ी जो छोटी कंपनी है वो बड़ी बनने के लिए, ठीक है। तो आईपीओ के बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।